ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोले कृष्ण महाबली ये क्यों बाजा नहीं शंखे। भाई इस महापुरुष के भोजन खाने से शंख क्यों नहीं बजा। बोले कृष्ण महाबली ये क्यों बाजा नहीं शंखे। जान राय जगदीश गुरु ये काटत मन की बंके। अब गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि 5 बार तो बज गया, आगे बजा नहीं। तो श्री कृष्ण जी सोच रहे हैं कि ये शंख क्यों नहीं बज रहा, इस महापुरुष के अखंड क्यों नहीं बजा। और फिर मन में अपने आप बता रहे हैं कि ये द्रौपदी का बल निकाल रहे हैं, बल। इसमें जो बकवाद है उसको सीधा कर रहे। जैसे कोई शरीय में लोहे में बल हो जा, बंक हो जा, तो उसका थोड़े मार मार कर सीधा कराया करे। तो परमात्मा कह रहे हैं इसके बल निकाल रहे हैं कि सिद्धि हो जा और संत का आदर करना सीखे। बोले कृष्ण महाबली भाई क्यों बाजा नहीं शंखे। जान राय जगदीश गुरु कि ये सारी सृष्टि के मालिक, ये जगत के गुरु कबीर भगवान बैठे सामने परमात्मा। ये काटत है मन बंके। द्रौपदी के मन का बल यानी बंक टेढ़ापन ठीक करें, इसको सीधा करें। द्रौपदी श्री कृष्ण जी कहते हैं द्रौपदी दिल को साफ कर और चरण कमल लोलाए। वाल्मीकि के बाल सम ये 3 लोक नहीं पाए। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद। अंतर सीना साफ हुए तेरे जल सकल अपराध। इसके चरण धो के पी तेरे पाप कटे, जो संत के प्रति तेरे दोष आ गया। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद। अंतर सीना साफ हुए तेरे सकल जड़ अपराध। बाजा शंख शोभान गति और कण कण भई आवाज। स्वर्ग लोक बानी सुनी और 3 लोक में गाज। जब द्रौपदी ने जल पी लिया चरणामृत, और कहते हैं इतनी गजब की आवाज हुई शंख की, मीठी मीठी, पूरे स्वर्ग तक आवाज गई। और पूरी पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष थे सूखे भी हरे हो गए, फल फूलों से पौधे फूलों वाले फूलों से लदपद, और फलों वाले वृक्ष फलों से लदपद हो गए। शरण कबीर जी दोग है टूटे जम की बंद। बंदी छोड़ अनाथ हैं ये सतगुरु कृपा सिंध। पंडों यज्ञ असमेघ में आए नजर निहाल। जमराजा की बंद में वह खलहल पड़ा कमाल। ब्रह्म प्राण परम पद सुपच रूप धर आए। वाल्मीकि का नाम धर फिर बंद छुटाई जाए। ये बरदबाने साजही जुगन जुगन जगदीश। 33 करोड़ छुटाइयां जद मारे तोड़े भुज 20। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा। गरीबदास जी बता रहे हैं उस भगवान की महिमा। 33 करोड़ देवता जहां कहते हैं यज्ञरति जब पांडव राजा। नो नाथो नहीं नादू बाजा। अपने आत्मा में देखो, ये अगस्त ऋषि जो थे, अगस्त ऋषि जी ने क्या किया कि 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया। बता के किला तोड़ दिया और के काम आया किसी के उल्टे खुट्टे ठोके। अब यहाँ क्या बात बता रहे हैं कि जैसे इसे सिद्धि दिखाकर ये सारे प्रभु पाक रहे थे। कहते यज्ञ रची जब पांडव राजा। नो नाथो नहीं नादू बाजा। नादू माने शंख। और 84 सिद्ध रिद सब मोहे। पूर्ण ब्रह्म ध्यान नी जो है। ये 84 सिद्ध 84 और जितने भी ये थे इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रखी थी। ये और उठपट तो कर सके, किसी का भला नहीं कर सकते, इनसे 3 ताप भी नहीं कट सकते। तुम कौन राम का जपते जापम। तात कटे न ये 3 तापम। तुम कौन भगवान की भक्ति कर रहे हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते।
फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि उसके अंदर बहुत से संत महात्मा आए हुए थे। पांचों पांडवों कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ वही नहीं थीरा। पांचों पांडव भी भगत थे और श्री कृष्ण को सुप्रीम मान रहे थे, वो भी वहीं बैठा था यज्ञ में, और उनसे वो यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, शंख नहीं बजा। एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादू। कि एक वाल्मीकि नीचे कुल में जो तुम मानते थे, उसने ये शंख बजा के दिखा दिया, उसने शंख बजाया। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, यज्ञ रची जब कृष्ण किया आरंभ रे, बाजा सुपच का शंख स्वर्ग में धुनी सुनी, गण गंधर्व गलतान सकल ज्ञानी गुणी। वाल्मीकि के शंख को किए सुर मातरे, और द्रौप सुता के दिल में आई भ्रात रे। कण कण बाजा शंख स्वर्ग में सैल रे, पंडों ताप विध्वंस किए सब बद फैल रे। ऐसा अतरद कीन दीन के सिर धरी, हरिया महबूब कहता दास गरीब धनी नर कबीर हरि। अब यहाँ निर्णय दिया गरीबदास जी ने कि देखो ये कितने समर्थ हमारे भगवान कबीर साहब, सारा कुछ आप किया और महिमा अपने भगत सुदर्शन जी की कर दी। क्योंकि परमात्मा जो महिमा से परिपूर्ण है, उसको महिमा की आवश्यकता नहीं होती। अब कहने का भाव ये है कि उस समय परमात्मा ने, अब ये हमने ये परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। कि तुम किस भगवान की भक्ति कर रहे हो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी नहीं कट पाए। अब देखो सुदर्शन जी क्या हुआ, सारा कुछ हो गया और युधिष्ठिर के सामने सारी लीला होगी। परमात्मा ने 2 घंटे तक सत्संग किया, वो ऋषि सुर सारे बैठे थे, देवता और 56 करोड़ यादव, 12 करोड़ ब्राह्मण। और किसी के जू नहीं रेंगी रे कर्म ही नो, तुम सारी उम्र हो गई, तुमने चारों वेद गोट रखे, ऋषि बन गए, दुनिया तुम्हारी महिमा करती है, तुम भला एक नहीं कर सके। इतना कुछ इनके साथ बीत रही थी, प्रेत बाधा थी, 3 ताप का दुख था, वो भी ना हरण हुआ तुमसे, और फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई, क्योंकि वो तो शूद्र दिखाई दे था। और वो पाक रे प्रभु, परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है, स्वर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंधे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ स्वर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। और क्या बताते हैं, इन 33 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोके। कि ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, जितने भी आन उपासक हैं परमात्मा की सत्य भक्ति छोड़कर, ये 84 लाख योनियों में ज्यों के त्यों बने रहेंगे। अब जब युधिष्ठिर जी के मन में ये दोष आया कि हे भगवान, ये ऋषि महर्षि ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा रखे इन्होंने, दुर्वासा जैसी तोब बैठी और वशिष्ठ जैसी तोब बैठे, और इनसे और नौनाथ गोरखनाथ जैसे आ रहे जिन्हें पहाड़ को सोना बना दिया, आज सारे फेल। तो परमात्मा यही बताना चाहते थे, ये ड्रामा तो कर सकते पर भला ना कर सकते किसी का, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा के सत भक्ति नहीं कर रहे, उन सत मंत्रों से लाभ होगा। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये सभी, ये कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि गरीबदास सब रूप में तू ही बोलो नार। फिर श्री कृष्ण जी में मालिक ने फीड कर दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि देख युधिष्ठिर सब बैठे ना, ऋषि महर्षि 33 करोड़ देवता अपने आसनों पर प्रभु पाके बैठे थे, अलग अलग चादर बिछा रखी। तो श्री कृष्ण जी ने ऐसे कर दिया उनकी तरफ, ऐसे कि अब देख इनको, अगला जन्म इनका ऐसे होगा स्वर्ग के बाद। कोई तो कुत्ता बड़ा खड़ा आसन पर, वो 33 करोड़ देवता ऋषि, और कोई गधा बनकर ने उठा रहा पूछड़ ऊपर ने, कोई गादड़ बनकर भाग रहा है, भागता दिख गया फटाफट। यानी कोई
कोई सर्प बना है, कोई कछुआ बना है, कोई कुछ बना है, आप अपने आसन पर ऐसे बने खड़े हैं। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान, अपनी लीला बंद करो। कृष्ण जी बोले, लीला नहीं, यह तो सच्ची है, इनके साथ अगले जन्म में ऐसा होगा इनका। और ये परमात्मा बता रहे हैं कि इन 3300 पर कलम है, कोई बकरा कोई बोक, ये 84 लाख योनियों में जाएंगे जितने भी देवता और ये ऋषि महर्षि है। तो उसके बाद भी उनकी अकल ठिकाने नहीं आई। वो तक खुश हो गए, पांडव हमारा पीछा छुट्या, हम सफल हुए। और कितना लाभ हुआ, एक संत के आशीर्वाद और भोजन खाने से केवल प्रेत बाधा छूट गई, मोक्ष नहीं। और वो उनसे सारे देवताओं से बिना छूटे थी, वह प्रेत बाधा ना छूट रही थी उनकी, श्री कृष्ण से भी दूर नहीं हुई। वो जो बाधाएं उनको पैदा होगी थी, कर्म का दोष जो दुख था, तो उस परमात्मा ने वो भी दुख किया दूर, और वो सत मंत्र के जाप से आपका मोक्ष भी होगा। तो यहाँ जो आप जी आते हो, जैसे श्राद्धों के विषय में एक लिखा हुआ विष्णु पुराण में कि जैसे वो तो पहले सारा डिटेल दे रखी है, श्राद्ध ऐसे करो वैसे करो वैसे करो वैसे करो, लास्ट में ये बता दिया कि एक तरफ तो एक योगी भोजन और एक तरफ 1000 श्राद्ध जीवने वाले पंडित बैठे हों, और एक तरफ वो योगी हो, योगी संत सत भक्ति वाला। वो क्या करेगा, उस एक के ही भोजन कराने से 1000 पंडितों का भी उद्धार और पितरों का भी उद्धार और यजमान का भी उद्धार होता है। लेकिन वो संत का मिलना, बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। तो कहने का भाव यह है कि ऐसी सत भक्ति वाला भक्त संत मिलना वो बड़ा मुश्किल है, जो 1000 श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों का भी उद्धार कर दे, यजमान का भी उद्धार करे, उनका पितरों का भी उद्धार करे। तो ये आपको दास ने वो भगत बनाए हैं जो आपको यहाँ भोजन कराया जाएगा, और उस भोजन कराने यानी उस दान के सहयोगी को कितना लाभ मिलेगा। देखो पुण्यात्माओं, आप जो यहाँ दान करते हैं वो दान आपका नहीं रहा, आपने तो भगवान को दे दिया, और भगवान उसके बदले में आपको रखता नहीं, वो तो देता ही देता है, 1000 गुना करके आपको वापस देगा। और वो पैसा जो आपने यहाँ दिया है वो पैसा आपका अपना हुआ, और जो पैसा अपने कोठी बंगले कार कोठी प्लाट प्लॉट और एकड़ किले जो खरीद रखे हैं वो पैसा आपका नहीं है, क्योंकि आपकी मृत्यु के बाद आपके साथ नहीं होगा। और जो दान आपने यहाँ किया ये 1000 गुना करके आपको देगा, जिसमें से आपको यहाँ भी राहत देगा, और जब यहाँ से जाओगे आपकी करेंसी चेंज हो जाएगी, यहाँ से जाने में करेंसी चेंज होगी, जो आगे जो नोट काम आने हैं। अब जैसे नेपाल वाले भक्त हैं या दूसरे देश के आते हैं, वो यहाँ वो लाते हैं पाउंड, ये हमारा के काम नकली कागज दिखेंगे, हमने तो इंडियन नोट चाहिए भाई, सी इंडियन करेंसी का काम आवे। तो वो चेंज करा के लाने लग गई, बॉर्डर पर वो चेंज करा लेते हैं, वो जमा कराते हैं और यहाँ की मिल जाती है, तो वो काम आवेगी। तो यहाँ जो दान धर्म आप कर रहे हो, यहाँ आपकी करेंसी चेंज करने का सेंटर है। यो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला सारा हरियाणा में, जो आपको सतलोक में वह करेंसी काम आवेगी या आगे पाओगे। तो जो आपने यहाँ दान कर दिया वो आपका नहीं रहा, वो तो भगवान का हो गया, आपने समर्पित कर दिया। दसवांश जैसा भी, चाहे ज्यादा करो चाहे कम करो, और उसका वो फिर भगवान का पैसा आपने जो दिया तो इन महापुरुषों को खिला जाता है। अब ये बच्चे भगवान के हैं और ये वो भक्त बन गए जो सत भक्त है। इनसे जो पैसा आपने दिया, इनको आहार जो करेंगे, इससे आपके पितरों का भी उद्धार और आपको भी उसका 1000 गुना फल मिलेगा। तो इस तरह आपकी 101 पीढ़ी पार होएगी ईब कलयुग में, जब सच्चे दिल से लगे रहे और इस परमात्मा के मार्ग पर डटे रहे। तो अब जो प्रसंग चल रहा है इसको थोड़ा पूरा कर देते हैं। अब ये तो एक ताप खत्म हो गया, ये गादी करने से, जैसे दास बहुत बार आपको बताता है
कि हमने अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी क्रियाएं करनी पड़ेंगी। और ये सतलोकाश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपसे कराया जाता है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। तो ये पांचों यज्ञ करनी पड़ेंगी आप जी ने। और ये यज्ञ कितना लाभ देती हैं? यज्ञों से मोक्ष नहीं, और यज्ञों के बगैर भी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कर्महीन हो गए हैं। चौथे युग में आगे हम अपने इन पुण्यों को खत्म करते करते। तो कहने का भाव ये है कि जैसे कोई सीरियस रोगी होते हैं, डॉक्टर जाते ही ग्लूकोज लगाते, ड्रिप लगाते हैं। वो ड्रिप रोग नाशक नहीं है, लेकिन बॉडी का नाश होने से रोकेगी, सहारा देगी। और उस रोग नाश के लिए अलग से इंजेक्शन और टेबलेट्स अलग से दी जाती हैं। तो ये पांचों यज्ञ तक समझ लो ग्लूकोज आपका अत्य लगाना पड़ेगा। और फिर दूसरा जो है नाम, ये मंत्र साधना भक्ति, ये है वो असली कैप्सूल जो रोग काटने के, जन्म मरण के दोष को समाप्त करने के, और आपके ऊपर जो पाप है उनका नाश करने के। तो ये कंप्लीट कोर्स है, वो यहाँ पर है। गरीबदास जी कहते हैं अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमक रहा। तो ये यहाँ वो स्थान है जो आपको पूरा राहत मिलेगी। अब क्या हुआ, जैसे दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया एक बार, किसको? श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को। द्वारका के बाहर दुर्वासा जी बैठे थे एक वन में, और यादव जो जितने भी थे श्री कृष्ण की महिमा, क्योंकि उन्होंने जरासिंह मार दिया और कहीं पर शिशुपाल का सिर काट दिया, ऐसे श्री कृष्ण जी की महिमा बहुत घनी हो रही थी। और यादव जो उनके वंश 56 करोड़ हो चुके थे उस समय, वो सभी श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त किसी संत की महिमा को भूल चुके थे, अभिमानी हो गए थे। उनको पता चला कि एक साधु आया है, दुर्वासा नाम है उनका, और उनके बारे में ये सुना जाता है कि भूत भविष्य और वर्तमान की वो सारी जानते हैं। उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रद्युम्न को एक लड़की का रूप बना लिया, गर्भवती लड़की का, गर्भवती स्त्री का। पेट पे कड़ा है बांधा, जो दाल फ्राई करने का वाला छोटा सा, और उसको कड़ों से पीछे कमर में बांध दिया रस्से से, ऊपर से लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए, एक उसका डुप्लीकेट पति बना लिया। 10-12 और उसी नगर के नागरिक द्वारका के श्री दुर्वासा जी के पास गए, कहा ऋषि जी भगवान ने बहुत दिनों के बाद इन पर रजा करी है, इसको गर्भ रहा है इसकी पत्नी को, ये उतावले हो रहे हैं, आप तो भूत भविष्य की भी जानते हो, और ये पूछना चाहते हैं लड़का होगा कि लड़की, कृपा इनका संतोष दीजिए। दुर्वासा जी ने अपने ध्यान से देखा कि वो तो कड़ाया बांध रखा है इन्होंने। फिर गुस्से में हो गए कि कहने लगे इस जो गर्भ है ना इसके, इससे यादव कुल का नाश होगा। और ठाया चमटा और करी लाल आंख, वाल भाग लिए सारे कसूता उसमें कि तुमने जो बांध रखा है ना कड़ाया इसके ऊपर लोहे का, और ये गुड्डर का बाजो बना रखा है इसके ऊपर गर्भ बना रखा है, इससे तुम्हारा नाश होगा यादव कुल का। लड़का हो गया, लड़की है तो बाद में बताऊंगा। तो भाग्य उन्हें गांव में आके बताया कि ऐसे ऐसे, नगरी में बताया कि ऐसे ऐसे दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। अब कोई भी समाधान है अपने गुरु से पूछते हैं जब दिक्कत आती है, तो सारे यादव इकट्ठे होकर मुझे से 50-100 श्री कृष्ण जी के पास गए, राजा के पास, और कहा कि महाराज बच्चों ने गुस्ताखी कर दी, दुर्वासा ने श्राप दे दिया। तो पहले तो उन्होंने भेजा कि दुर्वासा जी से जाओ माफी मांगो, महापुरुष से दया करेंगे। तो वही लोग जो कि तुम दुर्वासा जी के पास गए, बच्चों को भी साथ ले गए, माफी मांगो, पर चरणों में डाल दिए, पर अक्षमा नहीं की। कहा कि अक्षमा नहीं कर सकते हम, हमसे जो वचन निकल गया सो निकल गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए। फिर वापस श्री कृष्ण जी के पास आए। अब श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया गुरु जी ने, यहाँ के ऐसे गुरु हैं ये सारे जिसको हम भगवान मान के पूजा करते, वो क्या समाधान बताते हैं कि इस कढ़ाई को कहीं दूर जाकर प्रभास क्षेत्र में और घिसा घिसा के पत्थर से चूरा बना दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी,
और जो कपड़े पहना रखे थे बच्चे लड़की के उनको फूक दो। बस सब बड़े खुशी हुए कि वाह जी वाह, बड़ा समाधान बताया कि इस कढ़ाई से तो होना है नाश हमारा, इसको घिसा घिसा के चूरा बनाकर जमुना में डाल दो। उन्होंने ऐसा ही कर दिया और उसका एक कड़ा ना घिसा किसी आलसी पे, उसने नो का नो फेंक दिया, थोड़ा बहुत घिसा के। वो चमके था ज्यादा, एक मछली ने खा लिया वो कड़ा साइड वाला एक, और वो पकड़ ली एक शिकारी ने, उसको काटा। जब उसमें चमकीली धातु निकली, उसने अपना तीर बनवा लिया जहर में बुझवा के और सुरक्षित रख लिया। उधर से क्या हुआ कि सब संतोष हुआ कि बात कुछ होना ही नहीं, जो जिससे नाश होना था वो चूरा बनाकर डाल दिया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, आपस में जब विनाश निकट आता है नगरी का, छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है, वो उसको मर्डर कर देता है, हाहाकार मच गई। फिर लोग, नगर के जो लोग होते थे पहले, अध्यात्म तरीके से ही उसका समाधान चाहा करते थे। तो श्री कृष्ण उनके गुरुजी थे, श्री कृष्ण जी के पास फिर गए। उन्होंने कहा जी नगरी में पता नहीं कि भूत सवार हो गया, कौन सा पाप उदय हो गया हमारा, कोई सुनता ही नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, छोटी सी बात पर झगड़ा कर बैठते और मार डालते एक दूसरे को। ये क्या हो गया नगर में, ये कौन सा पाप दुखी कर रहा है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बात सुनो, जो दुर्वासा जी ने श्राप दिया था ना वो फल रहा है। अब देखो हमारी इतनी अकल थी, पहले तो श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, घिसा दो, वो घिसा भी दिया, और फिर कह रहे वो पाप तुम्हें से दुखी कर रहा है। दुर्वासा जी का श्राप अब प्रफुल्लित हो गया। अब वह बात उनके याद नहीं आई, जो कहता जब घिसा घिसूगर डाल दो खत्म होगी कहानी। अब कितना आ गया वो पाप, कहाँ से आ गया, श्राप का दुख। तो फिर श्रद्धालु होते हैं जी इसका समाधान बताओ कि ऐसा करो, सारे के सारे नर यादव, चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो आपका, लड़के लड़के लड़की नहीं, और प्रभास क्षेत्र में जाओ जहां पर वो चूरा डाला था तुमने, और वहां जमुना में स्नान करके आओ भाई, तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा, दुर्वासा जी का श्राप नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इस डर से कि कहीं छोटे बालक पर भी श्राप ना रह जाए या धोखे पे, नवजात बच्चा उसी दिन जन्मा था उसको भी साथ ले गए लड़के को, और पहले तो स्नान करें पाप नाश करने के लिए, फिर बाहर बैठ कर भोजन भाजन करने लगे। इतने में छोटी छोटी बात पे तू ऐसे क्यों खा रहा, तू यहाँ क्यों बैठा, यहाँ मेरी स्थान था, लट्ठम लट्ठा मुक्का मुक्का। और वो क्या था, जो चूरा डाला था उसका ये घास उग गया लंबा लंबा पठेरे की तरह। अब उस घास ने पाड़े और एक दूसरे को मारो, तलवार का काम करे। 56 करोड़ यादव आपस में कट के मर गए। श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था, जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा वो पाप नाश हो जाएगा। पाप नाश तो होया नहीं, पर यादव कुल का नाश हो गया वहां पर। इनके बताए समाधान ऐसे है। अब फिर श्री कृष्ण जी का नंबर आना ही था, वो चला वहां जाकर देखा, उसने ऐसा लिखा विष्णु पुराण के अंदर, दिखाऊंगा कभी आपको, हमने अध्यात्म ज्ञान चर्चा में उसका प्रमाण भी दे रखा है। अब श्री कृष्ण जी ने देखा कि कुछ बच गए यादव, उसने खुद वो पाड़े सरकंडे, उनके बन गए वो मूसल से, वो श्री कृष्ण ने हमारे शेष बचे हुए। बताया कोई बात थी, अपने कुल ना प्रनाश करे। तो श्री कृष्ण नहीं, उसमें काल आजा था और वो करे था सारा नाश, क्योंकि उसने तो ठेका ले रखा हमें मारने का और पैदा करने का। फिर श्री कृष्ण जी बच गए एकले, वो जा लेटे एक वृक्ष के नीचे, उनके पैर में पद्म था जो चमका करता था जैसे 100 वाट का बल्ब, और कहीं धूप में जग रहा हो या दिन के अंदर कोई वृक्ष के आसपास छाया में भी हो तो उसकी चमक होती है थोड़ी सी। तो श्री कृष्ण जी वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, पैर पे पैर रख के, तलवार सामने था, और वृक्ष की जो झुरमट थी, टहनियाँ काफी नीचे तक झुकी हुई थी ऐसे। और वो शिकारी जिसने वो कड़े का एक कड़ा जो घिसा नहीं था उसको निकाला था, उसका अपना तीर बनवा लिया था मछली से निकाल के, विषाक्त जहर से बुझा हुआ, उसको लिए फिर रहा था। उसने 12-1 बज गया शाम के, दोपहर पे 2 बज गए,
उसको कोई शिकार मिला नहीं, शिकार के लिए घूम रहा था। उसने देखा उन वृक्षों की झुरमुटों के अंदर से एक नजर आया प्रकाश। उसने सोचा ये मृग है, हिरण की आंख चमक रही है। उसने सोचा ये भागना जार तो ठोक दे यहीं से। उसने वहीं से तीर ठोक दिया पत्तों के अंदर से, वो श्री कृष्ण जी के पैर पर लगा। और जब कृष्ण जी करने लगे रे मर गया रे मर गया रे, तब उस शिकारी ने सोचा कोई मानस मर गया भाई। इधर साइड से आकर देखा श्री कृष्ण द्वारकाधीश तड़फ रहे, सर पे मुकुट था उनके। तब श्री कृष्ण जी से माफी मांगी कि राजन मेरे से धोखा हो गया, मैंने ऐसे ऐसे गलती धोखे से मार दिया, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, ये तो विषाक्त है, अब इसका कोई विकल्प नहीं, आपकी मौत तो होगी ही होगी। श्री कृष्ण जी ने कहा क्योंकि काल के हाथ में बुद्धि है, उसका पिछला याद आ गई सारी कहानी कि भाई तेरा दोष नहीं है, तेरा और मेरा अकाउंट बराबर हो गया। अब ये बात उसके समझ में नहीं आ रही थी किसके, उस शिकारी के, कि आपका आप राजा में एक निर्धन व्यक्ति, आपका और मेरा क्या लेन देन था कि भाई त्रेता युग में तू सुग्रीव का भाई था बाली, और मैंने तुझे ऐसे ही मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से, और वो टिट फॉर टैट आज बराबर हो गया भाई, तेरा कोई दोष नहीं, तू जा। कहते बदला कहीं ना जात है ये तीन लोक के मां, और सतगुरु मेरे कबीर से तो सतलोक में जा। इन बदलों कबीर साहब काट सकते हैं। तो हमारे संस्कारों को कबीर परमेश्वर ही समाप्त कर सकते, ये समर्थ हैं, इनके हाथ में सब कलम है। अब कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, इस प्रकार श्री कृष्ण जी का अंत हुआ, और द्वापर युग में परमात्मा ने और भी बहुत सी लीलाएं की हैं। जैसे एक इंद्रमती नाम की रानी थी। आज इतना समय है नहीं फिर, क्योंकि ये जो सत्संग है ये लगातार कई कई दिन चले, और जब समझ में आओ सारी कथा सुना सकें आपको, फिर भी आपको जितना आवश्यकता है उतना कहानी कथा हम सुनाते रहेंगे और धीरे धीरे सब प्रकाश डालते रहेंगे। आज का सत्संग हम यही विराम देते हैं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। ये जो सत्संग एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है, ये महत्वपूर्ण दिवस वो है जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर कलयुग में प्रकट हुए थे, और उन्होंने अपने निज धाम का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराया था। वो शुभ दिन है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो कि आज जिस उपलक्ष्य में आप सत्संग सुन रहे हैं, ये उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में ये सत्संग हो रहा है। आप जी को बहुत बार बताया है कि सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, या फिर उनका कोई कृपा पात्र महापुरुष संत उन्हीं का दास होता है, वही सत्संग उनके बताए हुए ज्ञान को ठीक से समझकर और समझाया करता है। सत्संग के अंदर प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक बिंदु को प्रमाणित किया जाता है, ताकि श्रोताओं को किसी प्रकार की कोई शंका शेष ना रहे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि मां मुंडू उस संत की जिससे संशय न जाए, काल खात है कम को, काल खात है थोड़ो, ये संशय सकल को खाए। यानी जो शंका है दातम मार्ग की, इसने सबको डस रखा है, किसी को भी सत्य मार्ग प्राप्त नहीं हुआ, और जब तक शंका निवारण नहीं होगी तो हम निश्चिंत नहीं हो सकते, दृढ़ नहीं हो सकते। तो सत्संग के अंदर वो शंका पूर्ण रूप से निर्मूल की जाती है। आप जी सत्संग में सुन रहे हैं, जैसे आपको परमेश्वर के प्रकट होने की 3 युगों की कथा सुनाती है।
सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से प्रकट हुए। उस समय उनको विद्याधर नाम के एक ऋषि ब्राह्मण अपने घर ले गए। वो कमल के फूल पर परमात्मा आए थे। जैसे कलयुग में लीला की है, ऐसे ही वो प्रत्येक युग में लीला किया करते हैं। विद्याधर ऋषि ब्राह्मण निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम था दीपिका। वो परमात्मा को शिशु रूप में, जो परमात्मा प्रत्येक युग में लीला करते हैं, प्रकट होकर के आते हैं, सतलोक से आते हैं, सहशरीर आते हैं, अपने उसी धर्मानुसार जो गुण है परमात्मा का, उस गुणानुसार प्रत्येक युग में कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में ही होता है, जिस कारण से परमात्मा नारायण नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और हमने नारायण मान लिया था श्री विष्णु जी को, और हम भगवान परमात्मा मानते थे शंकर जी को भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शंकर जी नारायण नहीं थे यदि विष्णु जी को हम नारायण माने। तो ये हमारा इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान था नहीं, वो हमारे को ऐसे ही भ्रमित करते रहे। तो नारायण ये कबीर परमात्मा है, प्रत्येक युग में अपने सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर एक शिशु रूप धारण करके। वैसे तो परमात्मा जब भी प्रकट होते हैं ऐसे आ जाते हैं, जब चाहे आ जाते हैं, लेकिन एक लीला करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं। तो ऐसे ही द्वापर युग के अंदर एक वेदविज नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम था सूर्या। ये दोनों ही निसंतान थे। परमात्मा ऐसे ही सतलोक से आकर प्रकट हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की प्रत्येक युग में जब शिशु रूप धारण करके आते हैं, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। इसलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि जब परमात्मा अमर पुरुष शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। तो वेद परमात्मा का भेद है, परमात्मा की महिमा का इतिहास है, एक सदग्रंथ है। और जिस परमात्मा की महिमा, जिसने जो लीला की है, वो वेदों से मेल खाती है, तो वो है परमात्मा, जिसके विषय में वेद बताते हैं, आज तक गुण गाते रहे। तो इसी प्रकार आपको सत्संग के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। तो अभी तक तो आपको इतिहास बताए सतयुग त्रेता द्वापर के। सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने जो लीलाएं की, उनकी भी जानकारी आप जी को दी। लेकिन उस समय के जो प्रत्यक्ष दृष्टा थे, उनका अब आपके सामने कोई ऐसा इतिहास या कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके विषय में आपको ये प्रमाणित किया जाए कि उस समय उनसे मिले। उनका अब कोई चिन्ह नहीं है, अब वो चिन्ह नहीं रहा। अब कलयुग के अंदर परमात्मा कैसे प्रकट हुए, और वो हमारे पास चिन्ह है। और कबीर परमात्मा है। कौन से कबीर? जो काशी के अंदर धानक रूप में, दुल्हे रूप में परमात्मा लीला किया करते थे। उनको केवल एक कवि कह करके हमने उनके इतिहास को बंद करके रख दिया था, और ये सोच रहे थे वो धानक है, वो दुल्हा है। वो धानक था, दुल्हा था, एक शूद्र था, कवि था, बस इतना सा था। बाकी दोहे दाहे उनके अच्छे थे। फिर उनके दोहों के साथ हम अन्य कवियों के भी दोहे पढ़ा करते थे स्कूल में। तो हमने ये मान लिया था ये एक ही सतर के कवि हैं, ये भगवान परमात्मा नहीं है। हम परमात्मा मानते थे श्री राम, श्री कृष्ण,
श्री विष्णु जी को, शंकर जी को। अब वो हमने कैसे परमात्मा माने थे? लोक वेद से, दंत कथा से, सुने सुनाए ज्ञान से जो व्यर्थ था। इनको अजरो अमर कहा जाता था, इनके कोई माता पिता नहीं है। कलयुग के अंदर परमात्मा कैसे प्रकट हुए और उनको किसने देखा? पुण्यात्माओं, किसी को प्रमाणित करने के लिए तो सबसे पहले तो हमारे वेद हैं, जो हमारे सदग्रंथ हैं, जिनके आधार से आज तक हम परमात्मा की महिमा सत्य मानते रहे कि ये वेदों में लिखा है, वो भगवान का गुणगान है। परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है और क्या करता है और कैसे मिलता है, ये तो हमारी एक थ्योरी है, थ्योरी जिसको एक लेख लिखे हुए हैं। और दूसरा होता प्रैक्टिकल, जो हमारी थ्योरी बता रही है और किसी ने वो प्रैक्टिकल भी किया है, और वो प्रैक्टिकल उस थ्योरी यानी रिटन स्टेटमेंट से ज्यों का तो मेल खाता है, तो फिर वो रिजल्ट सही होता है, वो परिणाम सही होता है, ओके होता है। तो आप जी को वेदों से भी और साथ में जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है कि परमात्मा कौन है, वो कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसका भी आपको साथ साथ प्रमाण दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको परमात्मा कबीर जी कलयुग में प्रकट हुए उसका थोड़ा सा ज्ञान कराते हैं। जैसा कि आप जी को सत्संग में सुनाया गया है कि सुपत सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि थे, यानी वाल्मीकि जाति में उनका जन्म था, और परमेश्वर स्वयं भी सतलोक से आकर के एक वाल्मीकि दंपति द्वारा पाले गए थे द्वापर में। उनका नाम था भिक्षुराम और पत्नी का नाम था सुखवंती। वो निसंतान थे, परमात्मा को शिशु रूप में, बालक रूप में घर ले आए थे। कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो जो सुदर्शन जी ने परमात्मा को जाना था और उनको सचखंड सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था, तो परमेश्वर कहते हैं जो देखेगा मेरे धाम को, कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरे उस लोक को देख लेगा, जहां सब सुख है, जहां मैं रहता हूं, मेरे उस सिंहासन से परिचित हो जाएगा, मेरे निज धाम से, तो वो जानत है मुझ, वो मुझे समझ जाएगा कि कबीर इज गॉड। और गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज, कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी से कहा था कि मैं तुझे एक गुप्त गायत्री बताता हूं, गुप्त रहस्य बताता हूं, गुप्त ज्ञान बताता हूं कि मुझे वही परमात्मा मानेगा जो मुझे सतलोक में देख लेगा। उस समय और अब वर्तमान समय के लिए परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया। ये प्रत्येक को वहां ले जाओ और फिर छोटा जब मानना, तो ये बात जची नहीं। तो इसलिए आप जी को शिक्षित किया है कि आप प्रमाणों को देखकर सत्य मानोगे और अपना कल्याण करा के सदा सुखी हो जाओगे। तो सुदर्शन जी को तो दृढ़ विश्वास हो गया था कि करुणा में केवल वाल्मीकि नहीं है, ये भगवान है, परमात्मा है। यही परमात्मा सतयुग त्रेता में ब्राह्मण कहलाए, ऋषि के घर प्रवेश हुई तो ऋषि मुनिंद्र और ऋषि सतसुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए थे। द्वापर में वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वाल्मीकि जाति में प्रकट होने के कारण, वहां प्रवेश होने के कारण
तो सुदर्शन जी को विश्वास दृढ़ हो गया था, लेकिन उसके माता पिता ने परमेश्वर कबीर जी को भगवान स्वीकार नहीं किया था। किसके माता पिता ने? सुदर्शन जी के माता पिता ने। और सुदर्शन जी के बार बार विनय करने के बाद भी वो दोनों नहीं मानी थी। कति नहीं माने कि नहीं भाई झूठ बोल रहे तू, तेरी बात में हम नहीं मानेंगे बेटा। राम और कृष्ण, यानी कृष्ण तो था ही उस समय, उनका बोलबाला हो रहा था, लेकिन श्री राम की तो वह खूब पुजारी थे। विष्णु और शंकर जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। और फिर उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत परमात्मा ने कहा था कि सुदर्शन आप किस टेंशन में रहते हो, आपका भक्ति में भी मन कम है बेटा, आपको क्या चिंता खा रही है? क्या अपने माता पिता के दुख से दुखी है? आपने माता पिता की मृत्यु से दुखी है, तुम्हें उनकी याद आती है क्या? सुदर्शन जी ने कहा था कि हे परवरदिगार, आप अंतर्यामी हैं, दास को उनकी याद नहीं आ रही, वो तो वृद्ध इतने हो गए थे, उनका जाने का समय सही था। मुझे टेंशन ये खा रही है कि इतनी अच्छी आत्मा, कभी किसी की आत्मा दुखाई नहीं, अपना हैंड टू माउथ और करके खाया, कभी किसी को सपने में भी कष्ट उन्होंने नहीं दिया, और ऐसी अच्छी आत्मा और बगैर भक्ति के चली गई। परमात्मा, मुझे ये दुख, ये टेंशन खा रही है। अब उनकी के दुर्गति हो रही होगी ना, कोई पशु बनेंगे, कभी पक्षी बनेंगे, कभी किसी योनि में जाएंगे। मुझे इस बात का दुख है कि उन्हें एक नहीं मानी, कितना पहाड़ सा कष्ट सिर पर रख लिया। मेरी एक अर्जी है भगवान, अब तो वो माने नहीं, आप तो समर्थ हो, कभी भी किसी जन्म में परमात्मा उनको जरूर शरण में लेना। और आप तो ऐसे समर्थ हो, जब एक बार शरण में ले लेते हो, दाता पार करके ही छोड़ते हो। मैं बहुत समझाया करता अपने माता पिता को, एक बार आप दीक्षा ले लो, लेकिन वो माने नहीं। परमेश्वर ने सोचा कि कलयुग में, इस द्वापर युग में एक भगत ठीक से सुलझा है, और अब ये माता पिता की टेंशन लिए बैठा है, बेशक ऊपरले मन से ये कुछ भी कह रहा है, लेकिन अंदर में इसका ये दोष भरा हुआ है। और माँ की और पिता की ये टेंशन, ये चिंता इसको बनी रही अंत समय में, तो मृत्यु के उपरांत ये वही जन्म लेगा जहां वो जन्मे है। एक विधान है परमात्मा का, जहां आशा ता बासा होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तब परमेश्वर ने कहा कि बेटा यह टेंशन छोड़ दे, मैं वायदा करता हूं तेरे माता पिता को शरण में भी लूंगा और इनको मुक्त भी करूंगा, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि वो जल्दी ही मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो भक्ति बीज बोया ही नहीं। भक्ति बीज बोया जाएगा, फिर सींचा जाएगा, तब वो चलेगा। इसमें बहुत से जन्म लग जाते हैं। तो सुदर्शन इस प्रॉमिस से, परमात्मा के इस वचन से संतुष्ट हुआ कि मालिक परमात्मा जो प्रॉमिस करते हैं, जो वायदा करते हैं, वो कभी कच्चा नहीं करते, ये भगवान है। और उस दिन के बाद वो निश्चिंत हुए, अपना परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति की। अब जो सुदर्शन जी के माता पिता थे, वही आत्माएं बनारस शहर में, काशी शहर के अंदर ब्राह्मण के घर जन्म था। गौरी शंकर नाम उस पुरुष का था, और सरस्वती नाम उस स्त्री का था, जो सुदर्शन जी के माता पिता वाली आत्माएं ही वो ऐसे जन्मी थी। दोनों का विवाह हुआ। गौरी शंकर जो था, बहुत ही भगवान शंकर के पुजारी थे और निष्पक्ष ब्राह्मण थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे, भगवान शंकर के कट्टर पुजारी थे। और भगवान शंकर की कथा, यानी शिव पुराण की कथा सुनाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। जो भी उनको दक्षिणा मिलती थी, उसी दक्षिणा से अपना निर्वाह चलाते थे, कथा करके।
लेकिन किसी को भ्रमित नहीं करते थे, ना कोई पंडिताई करते थे कि तेरे श्राद्ध निकाल दूंगा, तेरे ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं करते थे। और जो दक्षिणा आती थी, दक्षिणा, उस दक्षिणा से ही वो अपना निर्वाह चलाते थे, उसी में से फिर दान धर्म भी करते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। ऐसी शुद्ध आत्माएं थी। उसमें बनारस के अंदर मुसलमानों का बोलबाला था। मुसलमान, दिल्ली के बादशाह मुसलमान ही हुआ करते थे, और मुसलमान ये दाव देखा करते थे कि जो हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार करता है उसको पहले कंडम किया जाए। गौरी शंकर सरस्वती की बहुत महिमा थी काशी में, के बड़े निष्पक्ष ब्राह्मण हैं, बड़े अच्छी कथा सुनाते हैं, निष्पक्ष और निस्वार्थ कथा करते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं, अपनी स्वेच्छा से कोई आ जाता है तो उसी से वो संतुष्ट रहते हैं। इस बात से अन्य जो पंडिताई करने वाले पांडे थे, उन पांडवों को ईर्ष्या घनी थी उस गौरी शंकर जी से, कि सभी लोग इसकी महिमा गाते हैं, इसको बहुत दान दक्षिणा देते हैं, वो ईर्ष्या करते थे। इस बात का ज्ञान था काशी बनारस के मुसलमान काजी और मुल्लाओं को। उन्होंने देखा कि ये जो मुख्य पांडे हैं और मुख्य पांडे ब्राह्मण और मुल्ला और काजी पूरे मुसलमान धर्म को मिसगाइड रखते थे, और ब्राह्मण ये हिंदू धर्म को मिसगाइड रखते थे, भ्रमित रखते थे। और ये लड़ाई भी हमारी आपस में यही कराते थे, अपने स्वार्थवश। तो मुल्ला और काजियों को ये ज्ञान था कि गौरी शंकर से यहाँ के मुख्य पांडे खूब ईर्ष्या करते हैं। इसका लाभ उठाया कि गौरी शंकर और सरस्वती जी को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनके घर पर अपना जूठा पानी फेंक दिया, उनके मुंह में डाल दिया, और देखने वाले ब्राह्मण देख रहे थे। उन पांडवों ने जब पता चला कि मुसलमान बना दिया गया है, गौरी शंकर और सरस्वती ब्राह्मण को मुसलमान बन गया, उसका दीन भ्रष्ट हो गया, ऐसा वो कहने लगे। और उन्होंने पूरे हिंदू समाज में ये फैला दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका गंगा में स्नान बंद कर दिया, उसके साथ कोई नाता ब्राह्मण नहीं रखेगा, उसको जाति से निकाल दिया, धर्म से निष्कासित कर दिया। अब सबसे बड़ी समस्या आई गौरी शंकर के सामने, निर्वाह की जो दक्षिणा आती थी वो बंद होगी। तो उसने एक दो दिन देखा, फिर क्या सोचा कि कोई ऐसा काम शुरू करूं जिससे कोई पैसा ना लगो, पैसा है नहीं, तो कपड़ा बुनने का काम गौरी शंकर ने शुरू कर दिया। उनका नाम चेंज कर दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। नीरू और नीमा नाम से वो मुसलमान जुलाहा प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया। ये बहुत ही साधारण से खर्चे में शुरू हो जाता था। 5-4 लकड़ी के डंडे गाड़ने होते थे, उनमें धागा लपेटा और शुरू कर देते थे। ये कार्य करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, उनका कोई संतान नहीं थी। परमात्मा अपने नियमानुसार, अपने गुण धर्म अनुसार प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होते ही होते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा संजय पंडित नाम है। संजय जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 7/11/2013 में लिए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जिसे पूर्वजों ने देवी देवता का करते हैं उस तरह से हम करते थे प्रथम। उसके बाद
एक बार हम बाज़ार गए हुए थे, उसमें एक पुस्तक हम लिए थे आसाराम बापू का। तो उसमें हम पढ़े जब, तो गुरु के बारे में पता चला, क्योंकि उससे पहले हमें गुरु के बारे में पता ही नहीं था कुछ, गुरु होता क्या है। उस किताब को पढ़ने के बाद हमें जिज्ञासा हुआ कि भक्ति भी कोई चीज़ होती है और गुरु को धारण करने के बाद ही भक्ति होती है। ऐसी भक्ति हमें संपन्न नहीं हो सकती, हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। तो गुरु की खोज में तड़प हुआ, बुक हम लेते थे, पढ़ते थे, रोते थे कि गुरु हमें पूर्ण संत कहाँ मिलेगा, और प्रार्थना करते थे परमात्मा आप जहाँ भी हो हमें अपना शरण में ले लो। ये मेरा तड़प बना हुआ था काफ़ी दिनों से। फिर कुछ दिन के बाद हमें पता चला जय गुरुदेव के बारे में। तो वहाँ से हम जय गुरुदेव के बारे में पता चलने के बाद एक हम अपना प्रथम घर से निकले थे काम करने के लिए गुजरात। तो वहाँ जाने के बाद साथी लोग बताया कि आसाराम बापू का यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ चलो, आप यहाँ ले लो, आप मंत्र लेना चाहते हो तो हम जुड़े हुए हैं। तो उससे बोले कि चलो कोई नहीं, हो सकता है परमात्मा ही हो। उसके बाद फिर हम कुछ दिन के बाद पता चला कि ठाकर सिंह महाराज जी का सत्संग हो रहा था वहाँ पर, तो उससे हमने नाम ले लिया। और लेने के बाद वहाँ से डायरेक्ट हम किसी बहाने से निकल गया वहाँ से कि अब भक्ति ही करना हमको। फिर 3 साल तक हमने संत ठाकर सिंह महाराज जी का भक्ति किया था, जो 3 साल तक घर वाले को पता ही नहीं था कहाँ गया, कोई पता नहीं। केवल हमको यहाँ बताया गया था कि वो भक्ति करना है, सब कुछ करने वाले भगवान हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता किसी का, माँ बाप का। तो भक्ति 3 साल तक हम गुफा में इधर भक्ति करते थे, तपस्या करते थे। उसके बावजूद भी हमें काफ़ी बीमारियां का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद जब ठाकर सिंह महाराज एक्सपायर कर गए तो 2006 में हम यहाँ से फिर घर चले गए एक्सपायर करने के बाद कुछ दिन के बाद। उसके बाद जब घर हम गए तो घर जाने के बाद सबको लालसा हुआ कि चलो ये मेरा बेटा आ गया। सारे फैमिली मेरा जय गुरुदेव में जुड़े हुए थे, तो उन लोगों ने हमको जय गुरुदेव में ले गए कि चलो तुम अब एक साथ हम चलेंगे। वहाँ गए हमें, तो वहाँ कुछ हमको मिला ही नहीं, हमको समझ में नहीं आया वहाँ पर कुछ। जहाँ भी जाओ सेवा की ही बात होती थी, पैसा देने की बात होती थी, तो हमें समझ में नहीं आया। उसके बाद कुछ दिन के बाद जय गुरुदेव भी एक्सपायर कर गए। सर, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर आपको ठाकुर सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा आपने ली। आपने उनके लिए इतना समर्पण कर दिया कि आपने 3 साल तक घर छोड़ दिया और 3 साल तक उन्हें दिए। वहाँ भी आपको फिर कोई लाभ नहीं हुआ, आपको परेशानी आई। फिर आप जय गुरुदेव पे पंथ में जुड़े, वहाँ भी आपको कुछ समझ में नहीं आया। आपने देखा कि वहाँ सब कुछ पैसे से हो रहा है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, इस तरह आए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कि मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता था, ठाकुर सिंह महाराज जी को। और अपने कमरे में चारों तरफ से पूरा फ़ोटो उनको लगा रखा था, और गेट से जैसे इन करें सामने बहुत बड़ा तस्वीर लगा रखा था हमने। तो मैं जब प्रदेश से अपना घर आया तो तस्वीर मेरा नज़र पहला गया अपना गेट के ऊपर। तो गेट पर देखें फ़ोटो है नहीं मेरा गुरु जी का, ठाकुर सिंह महाराज जी का। तो हमको बहुत गुस्सा आया। उसके बाद मैं अंदर अपना कमरे में गया तो वहाँ भी देखा नहीं। तो मम्मी को मैं बुलाया, मम्मी को बुलाने के बाद उसको समझ में आ गया कि ये तो गुस्सा हो गया, इसका गुरु जी को फ़ोटो हटाए हैं। तो डर से बोलने लगी कि हम नहीं हटाएं, हम नहीं हटाएं। उसके बाद हम गुरु महाराज जी को बहुत खरा खोटा बोले कि ये तो संत है, ये महात्मा है, ये तो साधु दाढ़ी वाला होता है, ये तो लग कोई संत जैसा तो लग ही नहीं रहे संत रामपाल जी महाराज जी। उसके बाद हमको इतना से आद है कि इतना हम खरा खोटा परमात्मा संत रामपाल जी को हम बोले थे। उसके बाद कैसे हम गए रास्ते में ये हमको जानकारी नहीं। इतनी फिर हमको आगे का ध्यान में आता है वहाँ से कि जब हम सतलोक आश्रम बरवाला संत रामपाल जी महाराज के शरण में, तो वहाँ पर हमें पर्ची दिखाया गया कि ये आपको नियम फॉलो करना है। तो 2-4 ही नियम हम पढ़े, हमको तो लगा तो अच्छा है और हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। ये नियम क्या है, इसमें 13 है, अगर 1300 होंगे तो हम फॉलो करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेंगे। और हमने वही किया। हम बोले भाई हमें नाम चाहिए, चाहे जितना भी नियम हो हम पालन करेंगे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से फिर हमने दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद प्रथम तो मेरा ये जो बीमारी था
वो बीमारी ख़त्म हो गया। और ये बीमारी जो है, मेरा सर के ऊपर इतना कुंटल लगता था हर समय कि कितना वजन है, खड़ा होने का हिम्मत नहीं होता था, आंख बंद हो जाता था। अगर लेट जाऊं और सीधा होने की कोई बैठने को कहे तो हमसे बैठा नहीं जाता था। तो संत रामपाल जी महाराज से मंत्र लेने के बाद ये बीमारी मेरा ख़त्म हुआ। ये ख़त्म होने के बाद सही से हम अपना दुकान पर ड्यूटी करने लगे। संत रामपाल जी महाराज के भक्ति करने से ही सारा मेरा बीमारी सब ख़त्म होने के बाद दुकान भी मेरा सुचारू रूप से सही हो गया। और पत्नी जो है उसका अचानक पेट में दर्द हो गया था, और दर्द होने के कारण इतना हम परेशान हो गए कि अब हम क्या करें, क्योंकि हम प्रदेश में थे, घर में थे नहीं और मेरा कोई सहयोगी था नहीं। तो उस समय परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, परमात्मा अब मैं क्या करूं, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, बच्चे को कहाँ छोड़ूं, इसको अगर लेके जाऊं तो फिर दिमाग में आया कि नहीं, बच्चे को साथ में गाड़ी में डालो और पत्नी को भी डालो, और दोनों को फिर गाड़ी में लेकर के हम हॉस्पिटल में लेके गए। और ले जाने के बाद उनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि इसको पथरी है 6 mm की, इन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं कुछ टैबलेट दे देता हूँ, इससे आराम अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो ऑपरेशन करने के बिना कोई उपाय नहीं है। उसके बाद वो टैबलेट देने के बाद वो तो दर्द बता ही रही थी, उसके बाद भी हम प्रार्थना लगाए फिर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर बरवाला आश्रम। तो वहाँ से बताया गया परमात्मा दया करेंगे, अब सही से भक्ति करो। फिर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने भक्ति तेज़ की, और कुछ ही दिन के बाद वो पेट का दर्द का जो पथरी था, पथरी सारा ख़त्म हो गया। बिना ऑपरेशन का, कोई ऑपरेशन करने की फिर आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। और आज परमात्मा की दया से आराम से हम रह रहे हैं, आराम से जी खा रहे हैं। और भाई में हमें इतना द्वेष था कि मेरा भैया थे, वो द्वेष के कारण मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि मैं बीमार रहने के कारण पैसा तो कमाता नहीं था, और जो कमाता था वो डॉक्टर को दे के आता था। पूरा द्वेष ही रहता था, इतना लड़ाई झगड़ा होता था, तू पैसा देता नहीं, मैं घर में अकेला चलाता हूँ, 1 रुपये देने के तो नाम लेता नहीं है। तो मैं भैया को बताता, तो भैया मैं क्या करूँ, मेरा तो तबीयत हर समय ख़राब रहता है, जो पैसा कमाता हूँ डॉक्टर को देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सही से कमाने लगा हूँ आज। और वही भैया आज जो चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, आज कभी साथ मिलते हैं तो लगता है दोनों भाई नहीं, दोनों दोस्त हैं, इस तरह से हंसते खेलते हैं। और मेरा परिवार भी आज पूरा फैमिली इस तरह से देखने के बाद देखा सही से सब बीमारी ख़त्म हो गया संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और मेरा आर्थिक स्थिति जो है पहले से कई गुना अच्छी है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, और अच्छा से आज जीवन मेरा व्यापन हो रहा है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं सभी भारतवासी को परमात्मा की दया से ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपना दुख अगर दूर करना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और इनसे भक्ति लेकर के अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी पर, और उसमें पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे हुए रहते हैं, वहाँ फ़ोन करके पता कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम कहाँ है, और वहाँ पर अपना नाम लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी से अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।